सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस अंक में उपस्थित सभी विद्वानों को, महानुभावों को, महात्माओं को मेरा सादर नमन स्वीकार हो। साथ ही आज के दोनों वक्ता श्रद्धे सोनी जी एवं श्रद्धे साहू जी सिन्हा जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। भाई झाल सिंह पटेल जी के यशस्वी जीवन के मंगल कामना भगवान राम से आप सबका जीवन मंगलमय हो। मेरे स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहे यादव जी, साहू जी, श्री सेन जी और महाराज जी के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। आइएगा, जिस मानस मंथन के माध्यम से प्रसंग मंथन की जो प्रक्रिया चल रही है, विगत 7 एपिसोड में 7 वक्ताओं के द्वारा जिस प्रसंग पर अपनी भाव प्रस्तुत किए जा चुके हैं, उसी प्रसंग पर मैं आप सबके बीच में कुछ भाव रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रयास ये करूंगा कि हमारे विशिष्ट वक्ताओं के द्वारा जिन भावों को आप सबके बीच में रखा गया है, उन भावों में कहीं कोई कटाक्ष ना हो, कहीं टकराहट ना हो। एक नवीन भाव आप सबके समक्ष रखने का प्रयास होगा। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र की जय। कथा की पृष्ठभूमि से आप सब परिचित हैं, मैं वहां पे आपको लेके नहीं जाऊंगा। बीते दिनों से ये जो बातें चल रही हैं, आप सब जानते हैं कथा में क्या क्या होना है, क्या क्या हो चुका है। मैं यहाँ पर जिस बिंदु से आप सबका ध्यान आकर्षण करके इस प्रसंग पे ले जाना चाहूंगा, वहां 3 शब्द जो जहाँ पे विचारणीय बिंदु रहा है विगत समय में हमारे विद्वानों का, वहां पे एक भगवान के उस रूप के बारे में है जहां मदन मुनिवेश भगवान के लिए कहा गया। दूसरा, माता जानकी के लिए यहाँ रति की उत्प्रेक्षा की गई है और ऋतुराज के रूप में हमें लखनलाल जी दिखाई दे रहे हैं। तीनों का जो अर्थ रामचरितमानस में, जिन अर्थों में उनको रामचरितमानस में व्यक्त किया गया है, पहले मैं वो बातें रख दूं। काम को रामचरितमानस में 2 रूपों में प्रकट किया गया है। एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में काम को रामचरितमानस में रखा गया और दूसरा है प्रेम के प्रतीक के रूप। कई लोग यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं कि काम का जब भी वर्णन आया है तो किसी की तपस्या भंग करने के लिए उसका प्रयोग किया गया है, तो ये उसका कार्य है कि न उसका। दूसरा, रति की जब बात चली है या रति को परिभाषित गोस्वामी जी महाराज ने जिस रूप में किया है, तो वहां एक पंक्ति हम सब अक्सर मानस मंचों में कहा करते हैं कि हरि पद रति रस वेद बखाना। तो रति को रस की संज्ञा दी गई और रस का एक अर्थ आनंद भी होता है, लेकिन साहित्य में रति को उद्दीपन के रूप में भी रखा गया है। और तीसरा, जो बसंत है, वो बसंत एक ऐसे वातावरण का द्योतक है जहां उल्लास है, जहां हर्ष है, जहां नवजीवन है, जहां मादकता है। इन 3 बिंदुओं को आप जहन में रखिएगा। उसके बाद जो प्रसंग में आप सबके बीच मेरा संभवतः प्रयास ये होगा कि आपके आनंद में वृद्धि हो।
लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर लीके। ये प्रसंग चित्रकूट के इस भावभूमि पर जब हम पढ़ते हैं तो एक आश्चर्य सा प्रतीत होता है कि चित्रकूट की इस पावन तपोस्थली में गोस्वामी जी महाराज को सोह मदन मुनिवेश जरूरति राज समेत कहने के पीछे क्या भाव है, क्यों ऐसा रखते हैं। और तब बरबस एक बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है कि जब भी हम किसी प्रसंग को पढ़ते हैं तो उस प्रसंग को उस दृष्टिकोण से हम पल्लवित या परिभाषित या व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं जिस प्रसंग में वक्ता कौन है ये हम पहले पता करते हैं कि उस प्रसंग के वक्ता कौन है, किसके दृष्टिकोण से हम इस प्रसंग को पकड़े ताकि उस भाव तक के पहुंच जाए जो भाव वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखे होंगे, ऐसा प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर न तो शिवजी वक्ता है, ना कागभषुंड जी वक्ता है और ना ही याज्ञवल्क्य जी वक्ता है, बचे एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये दृष्टिकोण है। अब प्रश्न ये आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दृष्टिकोण से जब इस प्रसंग पर विचार किया जाए कि इसको यहाँ ऐसे प्रसंग को रखने का तात्पर्य क्या होगा, तब उनके व्यक्तिगत जीवन में हमें झांकने का एक सुअवसर मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो जीवन, वैवाहिक जीवन खास तौर पे 30 वर्ष के लगभग उम्र में उनका विवाह हुआ और एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें अपने वैवाहिक जीवन से, दाम्पत्य जीवन से विरक्ति हो गई। वो एक वाक्य जो देवी रत्नावली के मुख से निकला, ऐसे तो श्री राम में होती न भव थी। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में एक ऐसे प्रेम की तलाश प्रारंभ हुई, एक ऐसे आनंद रति की तलाश प्रारंभ हुई जहां पर उनकी खोज खत्म होती है चित्रकूट में आकर। कहा यह जाता है कि एक जीवन, एक नया जीवन या एक जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राजापुर में प्राप्त हुआ तो उनका दूसरा जीवन, नवजीवन जिसे हम कहते हैं, वो चित्रकूट में होता है। और इस तपस्थली में आने के बाद जिन शब्दों को अभी मैंने आप सबके बीच में रखा है कि काम का प्रतीक रामचरितमानस में किस रूप में रखा गया रति और जो ऋतुराज है, वो सार्थक सिद्ध होता है गोस्वामी तुलसीदास चरित्र को लेकर। देखिए, हम सबके जीवन में प्रेम की तलाश होती है, उस सौंदर्य का तलाश होता है जो हमें आकर्षित करे। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक नवीन जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि अगर इस जगत में अगर आप प्रेम ढूंढेंगे, इस जगत में यदि आप सौंदर्य ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं वो सौंदर्य अपूर्ण होगा। तलाश उस परम सौंदर्य की होनी चाहिए, उस परम प्रेम का होना चाहिए जहां पे पूर्णता है, जहां कोई अपूर्णता ना हो। और वहां वो तलाश खत्म होती है भगवान श्री राम के रूप में। यहाँ जो मदन मुनि कहा गया वो, तो मदन मुनि कहने का एक आशय ये निकलता है कि भगवान राम के रूप में एक ऐसा अप्रतिम सौंदर्य, एक ऐसा अप्रतिम आकर्षण गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आया जहां पे उनको अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूति हुई। और जिस रति के माध्यम से आनंद की जो अनुभूति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हुई, वहां तो वे अकबर के मनसबदारी को भी वो ठुकरा देते हैं। इतना आनंद, और ऐसे आनंद भगवती श्री सीता जी को यहाँ रति के रूप में रख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। और जहां तक बसंत का प्रश्न है तो ऋतुराज और ये रति, ये दो ऐसे शब्द हैं कि रति अगर किसी के जीवन में आनंद वर्धक होता है तो वो शुद्ध वैयक्तिक रूप में होता है। जैसे आप सब महानुभाव यहाँ बैठे हुए कथा रसमान कर रहे हैं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि यदि आपने भगवान के उस अनन्य प्रेम का यदि अनुभव किया है, उस अनन्य सौंदर्य का, आकर्षण का यदि आपने अनुभव किया है, तो ये आपका निजी अनुभव है। उसका सुख, उस आकर्षण का जो सानिध्य है वो निश्चित रूप से आपका एक व्यक्तिगत है, वो पर्सनल है। वो किसी बाहरी जगत में किसी भी आदमी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते।
जानत तुम्हें हो जाए। और जहां तक ऋतुराज का संबंध है, तो ऋतुराज का संबंध वातावरण से है। ऋतुराज बसंत जब फैलता है तो पूरे वातावरण में एक मादकता फैल जाती है। ऋतुराज जब अपनी छटा बिखेरता है तो नवीन जीवन का एक कोपल फूटता है। पेड़ों में नवीन सृजन का अनुभव हम सबको दिखाई देता है। ये वैयक्तिक होते हुए भी सार्वजनिक रूप में दिखाई देता है। तो स्वामी तुलसीदास जी के जीवन में यही तो पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव का ये चित्र है, जहां पर वे लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत ऐसा कहते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा एक बात कही गई जो बहुत पते की बात है। यहाँ लखन शब्द से इस दोहे का प्रारंभ किया गया है, लेकिन आप गौर करेंगे लखन शब्द से इस दोहे का प्रारंभ करने के बाद भी मुख्य प्रधानता के रूप में, प्रधान पद के रूप में जिस शब्द का चयन किया गया है वहां प्रभु शब्द किया गया है। लखन जानकी सहित प्रभु, यानी प्रभु ही मुख्य पद है। अब इसका आशय ये हुआ कि आप चाहे तो लखन रूपी बसंत के माध्यम से प्रभु तक के पहुंचे, या जानकी रूपी रथी के माध्यम से प्रभु तक के पहुंचे। प्रभु का अर्थ होता है सर्वसमर्थ, जो असंभव को भी संभव में परिवर्तित कर दे, वही तो प्रभु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में जो अभाव था वो ऐसा लगता है कि जो कभी भरने वाला ना घाव, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य तो देखो, उनको ऐसा अपनाए कि वो जगत पूज्य हो गए, जिन्हें आज हम स्मरणीय कहते हैं। ये एक आइएगा प्रसंग जिस दृष्टिकोण से यहाँ पर डिमांड करता है, उस दृष्टिकोण से अब आपके बीच में मैं इस प्रसंग को रखने का प्रयास करूं। ये एक दृष्टिकोण था कि ऐसा भी एक स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से देखने पर हो सकता है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम अयोध्या से जिस दिन निकले, उस दिन से लेकर के 5वें दिन में चित्रकूट पहुंचते हैं, और चित्रकूट में महामुनि वाल्मीकि जी से वो मिलते हैं, और 5वें दिन ही ये पर्णकुटी देवताओं के जो निर्माण करने वाले जो मुख्य वही जिसे कहते हैं वो विश्वकर्मा के द्वारा ये 2 पर्णकुटी बनाए गए। अब आप गौर करेंगे यहां पर एक शब्द दिया गया है रुचिर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत कहा गया है। आप कल्पना कीजिएगा, अभी 4 दिन पहले जिस अयोध्या के आलीशान भवन को, जिस प्रेममयी वातावरण को छोड़ करके भगवान राम इस 14 वर्षों के वनवास में निकले हैं, कितना करुण था वो वातावरण जहां से छोड़ करके भगवान राम ये 14 वर्षों के वनवास में आए। सबसे करुण दृश्य तो वो था जब वो पिता से विदा लेते हैं। पिता वो जो मरणासन्न अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ऐसे पिता को बिलखता छोड़कर भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास के लिए निकले, और जब तीसरे दिन गंगा तट पर आकर जब श्रृंगबेरपुर में सुमंत्र जी महाराज को विदा किए, वहां पर का जो करुणापूर्ण दृश्य था, ऐसे करुणापूर्ण दृश्य से निकल करके भगवान राम जब इस चित्रकूट की तपस्थली में आते हैं, और चित्रकूट की तपस्थली में आने ये राजत रुचिर निकेत इस शब्द का बहुत महत्व बढ़ जाता कि जिस सुख सुविधा के केंद्र से आप निकले हो, जिस अयोध्या के आलीशान भवन से आप निकले हो, ऐसे सुख सुविधाओं से भरे जीवन को छोड़कर क्या वस्तु से बने कुटिया आपको रुचिर लग सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान राम को यहाँ प्रभु के रूप में इसलिए भी चित्रित किया गया है क्योंकि प्रभु ही ऐसे समर्थ है जो उनके पीछे आए हुए लखन और जानकी जी के साज संभार के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि घर का मुखिया जो होता है वही सबके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। और यहाँ जो राजत रुचिर निकेत शब्द का जो प्रयोग भगवान राम के लिए किया गया है, वहां मानो लखन और जानकी जी को
सापेक्ष में रख करके ये कहा गया कि केवल राम ही नहीं, अपने व्यवहार से भगवान राम ने लक्ष्मण जी और जानकी जी को भी उस विलासपूर्ण वातावरण की स्तुति नहीं होने दी। इस तृण के पत्तों में रह करके भी जितना आनंद उन्होंने दिया है। और इसीलिए यहाँ ये सार्थक शब्द चयन किया गया है, सोह मदन मुनिवेश। सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत, मानो एक दूसरे के सुख का ध्यान रखते हुए, मानो भगवान राम को सुखी रखने के लिए, माता सीता को सुखी रखने के लिए लखन लाल जी अपने आप को बसंत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, चारों तरफ उल्लासमय वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही माता जानकी जो है रति के रूप में उस आनंद की सृष्टि करते हैं, ताकि वहां पर जो उपस्थित है भगवान राम या लक्ष्मण लाल जी, उसको उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। ये एक दृष्टिकोण। रामचरितमानस के जहां जहां भी भगवान राम जी का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो चरित्र प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक चरित्र में गहरा जीवन दर्शन हमें परिलक्षित होता है। अब मैं विशेष बात आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा, जो वास्तव में आना चाहिए, और यही मुख्य भाव मुझे इस प्रसंग में यहाँ पर लगता है। ये जो चित्रकूट की भूमि है, जहां पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्यारत हैं, जो योग के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, या उस चरम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो जीवन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य होता है। रामचरितमानस में संकेत किया गया कि यहाँ बसने वाले ऋषियों में सबसे प्रमुख है महर्षि अत्रि जी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। देखिए, योग जो होता है अपने आप में कोयला नहीं होता है, जप जो होता है कोई रसात्मक नहीं होता है, जिसमें जप करता हुआ आदमी को इतना रस आने लगे कि उससे बाहर निकलने का मन न करे। या तप जो होता है वो इतना रसीला नहीं लगता है कि व्यक्ति परबस ही तक की ओर आकृष्ट हो जाए। किसी को अगर कहा जाए आप सुबह रोज उठ करके योग कीजिएगा, मैं आप सब जो उपस्थित है यहाँ जो अदृश्य होकर भी सुन रहे हैं, मैं सबसे आपसे प्रश्न करूं, क्या आपको इतना पसंद आता होगा कि सुबह सुबह उठ करके आप योग करें? वो तो आप व्यक्ति की मजबूरी होती है साहब कि वो योग में है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं आजकल के आमतौर की भाषा में। मजबूरी होती है, अपने आप को यदि स्वस्थ रखना है तो ये करना ही पड़ेगा, और न चाहते हुए भी व्यक्ति वो सुबह में उठ करके वो कार्य करने लगता है जिस कार्य को करने की उसकी हार्दिक इच्छा नहीं होती। भगवान राम इसी को पूर्णता देते हैं। इस रूखे विषय को यदि रसमय बना दिया जाए तो भगवान राम का जो यहाँ पर चित्र खींचा गया है, सोह मदनु मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। जब भी हम अपने जीवन में कोई संकल्प ले और उस संकल्प के माध्यम से यदि हमारे जीवन में उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई दे, तो मान करके चलिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। यानी कहने का आशय ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य को उतने उत्साह से, उतने उमंग से, उतने उल्लासपूर्ण वातावरण में अगर करने को तत्पर नहीं होता है, तो उसके कार्य की सफलता में निश्चित मान करके चलिए कि संदेह होता है। इसीलिए ऋतुराज लखन को सबसे पहले रखा गया। ऋतुराज के माध्यम से देखिए, ऋतुराज बसंत का वर्णन जिस भावभूमि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ किया है, उस समय 400 वर्ष पूर्व बसंत ऋतु एक ऐसे ऋतु के रूप में रही होगी जहां पर न तो ज्यादा उष्णता रही होगी और ना ही ज्यादा शीत रही होगी। एक ऐसे सममय वातावरण रहा होगा जो सबके लिए सुखद और लाभकारी रहा होगा। आज बसंत ऋतु जब आता है तो घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब, इतनी गर्मी होती है। आप इसे आधुनिक युग के ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन अगर उसी समय में ऋतुराज बसंत एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर दे जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हो, जब जप करने जाए भगवान को पाने के लिए,
तो उतना आनंद की अनुभूति हो, तप करने जाए तो उनके उतना ही आनंद की अनुभूति हो। वातावरण ही जब कोई सहायक बन जाए तो ये मान करके चलिए कि हमने लखन लाल जी को प्राप्त कर लिया, या लखन लाल जी के सानिध्य को हमने प्राप्त कर ले, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम हमने बढ़ा दिया। और दूसरा, आनंद रति के रूप में भगवती सीता जी को आनंद की ही प्रदाय मानी गई। रति वो जो आनंद दे, वो आनंद जिसे हम चरमोत्कर्ष का आनंद कहते हैं। जैसे साहित्य में ये कहा जाता है, रति जिन अर्थों में प्रयोग की जाती है व्यावहारिक अर्थ में, लौकिक रति के लिए जो अर्थ प्रयोग किया जाता है कि पति पत्नी के एकांतिक प्रेम के चरमोत्कर्ष की स्थिति को रति कहा जाता है। लेकिन रामचरितमानस में रति की परिभाषा कुछ अलग दी गई। माता सुमित्रा ने लखनलाल जी को जो रति की परिभाषा बताई, रति हो अविरल अमल सिया रघुबीर पद नित नित नई। रति हो अविरल अमल सिया रघुबीर पद नित नित नई। रति की 3 विशेषताएं माता सुमित्रा जी ने कही। भगवान राम जी श्री सीता जी के चरणों में अविरल प्रेम, ये रति का पहली विशेषता है। रति हो अविरल। देखिए, लौकिक रति काम के प्रभाव से जब हमारे जीवन में आता है तो वो अविरल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ साधकों को आश्वासन देते हुए मानो भगवती श्री सीता जी ये कहती है कि यहाँ इस तपस्थली में, इस चित्रकूट की पावन भूमि में, ऐसे उल्लासपूर्ण वातावरण में जब आप भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे रति की आवश्यकता आपके जीवन में है, होनी चाहिए जो अविरल हो। रति हो अविरल अमल, जहां पर कोई मल ना हो, जहां पर कोई गंदगी ना हो। रति हो अविरल अमल सी रघुवीर पद नित नित नई, और रोज नूतन प्रेम हो। कभी कभी प्रेम भी, जैसे कहते हैं ना, रोज रोज आलू खाते खाते मन जो है वो उब जाता है, कभी परिवर्तन भी तो चाहता है साहब। तो ये परिवर्तन रोज नवीन, रोज नया, रोज नूतन, यही भगवती श्री सीता जी की भूमिका यहाँ पर दिखाई देती। और भगवान राम जो सौंदर्य और प्रेम प्रतिमूर्ति है, वहां पर पहुंचने के लिए मानो दर्शन ये दिया गया कि यहाँ जो मुनिवर बसते हैं, यहाँ जो ऋषिवर बसते हैं, वो ऋषि अपने आप में ज्ञान की जो साधना कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए करें जोग जब तब तन कसही, ये तन को कसने की जो साधना कर रहे हैं, वो अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में प्रेम का आगमन हो। कहने का आशय ये है कि ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है, ज्ञान की पूर्णता प्रेम में है, ज्ञान की पूर्णता भक्ति में है। ठीक इसी तरह प्रेम भी अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसमें ज्ञान मिश्रित ना हो। और जहां पर ज्ञान और प्रेम दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण स्थिति में आ जाए, बस उसी का नाम सोह मदन मुनिवेश जन, बस वही राम है। राम वो जहां पर ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त करे और प्रेम भी पूर्णता को प्राप्त करे। इसीलिए यहाँ मदन मुनि कहा गया। मदन मुनि कहने का अर्थ ये है कि मानो कामदेव की यहाँ तपस्या रत हो, यहाँ मनन रत हो, यहाँ चिंतन रत हो। मानो भगवान के लिए ये उत्प्रेक्षा की गई कि यहाँ जो ऋषि मुनि या यहाँ जो साधक आकर के अपने जीवन में जो साधना करते हैं, वो भगवान के इसी स्वरूप के लिए करते हैं। मानो भगवान ने सबको ये प्रेरणा दी कि आइए अब आपका जीवन यहाँ पूर्णता प्राप्त करेगा। ये दूसरा भाव। एक और भाव की ओर मैं आप सबको लेकर के चलूं। देखिएगा, हम सब अपने जीवन में सुख का जो केंद्र होता है उसको शरीर को मानते हैं। जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा चिंतित माता कौशल्या श्री सीता जी को लेकर थी। दशरथ जी महाराज भी राम को लेकर उतने चिंतित नहीं थे जितने चिंतित वो श्री सीता जी को लेकर थे। माता कौशल्या ने जिन शब्दों में राम जी को विदा किया है,
या राम और सीता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग माता कौशल्या ने किया है, उन शब्दों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी माता कौशल्या अगर किसी के वनवास में थी तो माता सीता है। उन्होंने कहा, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विबुध रूप गुरु विविध रूप गुण थान। यहाँ पर माता कौशल्या ने सीता जी के संबंधों की ओर इशारा किया और उन्होंने ये कहा कि मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। बोले राम, जिस सीता को जो वन में जाना चाहती है वो इतनी सुकुमारी है कि पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, फूलत फलत भयउ विधि बामा। मैं जिस पुत्र वधू को इतने स्नेह, इतने लाड, इतने चाव से पाली हूं कि जियन मूल जीव जो रहूं दीप बाधे निटारन कह। हे राम, आज वही पुत्र वधू सोई प्रिय, चलन चहति वन साथ। क्या आज्ञा है उसके लिए। और तब माता कौशल्या के मुख से कुछ ऐसी बात निकल गई जो सहसा माता कौशल्या के मुख से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। माता कौशल्या ने कहा, वन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पावन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। अर्थात माता कौशल्या ये चाहती है कि श्री सीता वन में रहेगी कैसे। भगवान राम मानो ये जीवन दर्शन देते कि देखिए, जीवन का संपूर्ण सुख यदि हम शरीर के ऊपर आश्रित करके हमने देखा तो हमें राजभवन में ही सुख दिखाई देगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा भान आ गया हो कि केवल भवन में ही सुख है, तो फिर ये जो वन की बातें जो लिखी गई है कि सो हम मदन मुनि बेस दनु, रति ऋतुराज समेत, वो क्या है। भगवान राम यहाँ जिस आनंद की, जिस प्रेम की सृष्टि यहाँ करते हैं चित्रकूट के इस पावन भूमि में, मानो वो एक जीवन दर्शन देते हैं कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। शरीर के साथ यदि सुख का संबंध चाहोगे तो ये मान करके चलिएगा कि शरीर जो है काल, कर्म, गुण और स्वभाव से घिरा हुआ है। यदि आप भवन में सुख ढूंढना चाहेंगे तो निश्चित मान करके चलिएगा कि भवन में मंथरा भी मिलेगी और कैकेयी भी मिलेगी। लेकिन यदि सुख का केंद्र अगर मन हो जाए, जैसा कि यहाँ चित्रकूट की पावन भूमि में हमें आप सबको दिखाई देता है कि लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो हम मदन मुनि वेश जन रति राज समेत। तो मानो यहाँ एक जीवन दर्शन भगवान राम हम सब के समक्ष रखना चाहते हैं कि जीवन में सुख केवल भवन में नहीं है, जीवन में सुख वन में है। और वन में कैसे है, तो आप यदि अपने परिवार के साथ उस अवस्था में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं जहां पर अभावग्रस्त जीवन कहा जाए, वन का अर्थ अभावग्रस्त जीवन, जहां सुख सुविधाओं का अभाव हो, तो रति ऋतुराज समेत के साथ अपने आप को मदन मुनि के रूप में ढालना होगा। मानो भगवान राम हम सबको एक जीवन दर्शन देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि श्री राम के प्रत्येक चित्र और चरित्र में गहरा जीवन दर्शन समाया हुआ है। समझना इस बात को है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते। क्या इसका प्रभाव चित्रकूट में दिखता है? अब प्रश्न तो ये भी है कि भगवान राम जिस वातावरण की सृष्टि यहाँ करते हैं, क्या उसका प्रभाव
चित्रकूट की इस पावन भूमि में दिखता है? तो बोले हाँ दिखता है। कहाँ दिखता है? तो मैं आप सबके समक्ष दो चार पंक्ति रख दूं जिससे ये पुष्ट होता है कि वो प्रभाव दिखता है कि जो भगवान राम मदन मुनि वेश जन इस रूप में रखते हैं। क्या? सिय सौमित्र राम छवि देखहि। यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि, उन्होंने जब सीता जी, श्री लखनलाल जी और भगवान राम जी को देखा, जो किस रूप में चित्रित किया गया है, सोह मदन मुनि वेश धनु रति तुराज समेत। तो इन्हीं तीनों मूर्तियों को जब यहाँ के वनवासियों ने, यहाँ के ऋषि मुनियों ने देखा कि सिय सौमित्र राम छवि देखहि। यहाँ एक शब्द आप गौर कीजिएगा, साधन सकल सफल करि लेखहि। चित्रकूट की ही चर्चा है। मानो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि साधक सिद्ध सयाने थे, सबके सब अपनी साधना को सफल जान करके देखते हैं। अब इसका आशय क्या है? तो इसका आशय ये है कि जो साधना यहाँ के ऋषि मुनि अपने जीवन में कर रहे थे, उसकी पूर्णता तब हुई जब भगवान राम की प्रेम मूर्ति या प्रेम चरित्र इस वन की तपस्थली में प्रदर्शित हुआ। माता सीता जो है रति के रूप में वो आनंद, वो प्रेम सब पर बरसाती हुई दिखाई दी, और लखनलाल जी ऋतुराज की भूमिका में आकर यहाँ जो आनंदोल्लास का मौसम वातावरण निर्मित किया, यहाँ पर समस्त ऋषि मुनियों को साधन सकल सफल करि लेखहि इस रूप में दिखाई देता है। तो क्या भगवान राम जी का जो ये जो प्रेम स्वरूप है, ये केवल ऋषि मुनियों के लिए था? गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि नहीं, यहाँ केवल ऋषि मुनियों की ही बात नहीं है। देखिए, जब जब योग की क्रिया होती है तो योग में सावधानी बहुत आवश्यक होता है। जब जब तप की क्रिया हम सबके समक्ष आता है, हम सबके जीवन में आता है, तो सावधानी बहुत बढ़ जाती है। जैसे महाराज दशरथ जी के जीवन में अभी हमारे शत्रुघ्न भाई जी बहुत बढ़िया एक पंक्ति रख रहे थे कि कौने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। योग और सिद्धि, योग में सिद्धि का जब समय आता है और जरा सी भी चूक हो जाए तो वहां पर रूप से ऐसे गिर जाता है कि उसको पुनः उठने में न जाने कितने जीवन लग जाता है। तो योग में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। जब हम सब माला का जाप करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जब माला का जाप हो तो ऐसे चित्र का दर्शन हमारे मन मस्तिष्क पर चलता रहे जहां से हमें माला के चलते तक की अविरलता की स्थिति प्राप्त हो। लेकिन क्या ऐसा संभव होता है? भगवान राम के मदन मुनि और माता सीता जी के रति और लखनलाल जी के ऋतुराज के रूप में यहाँ स्थापित होने के बाद यहाँ के ऋषि मुनि जो है वो सुछंद हो गए। साहब आप देखिएगा, गौर करिएगा, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के इसी चित्रकूट में ये बातें लिखी हुई है। जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। जब ऋषि मुनि भगवान राम से मिलकर संतुष्ट हो गए और जब उनको भगवान राम ने विदा किया है, तब उनके जीवन में परिवर्तन क्या आया है ये आप देखेंगे। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। ये सुछंद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तक की ये सुछंद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। अब तक की एक अपने आप में बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने जीवन में जोग जप तप कर रहे थे, लेकिन अब सुछंद हो गए। क्यों? बोले अब उनके जीवन में पूर्णता के रूप में श्री राम, जानकी और श्री सीता जी का आगमन हो चुका है। ये है ये परिवर्तन जो भगवान राम के इस मदन मुनि वेश में हमें दिखाई देता है। और केवल ऋषि मुनि ही नहीं, यहाँ भगवान राम के इस रूप में आने के बाद यहाँ के पूरे वातावरण में जो परिवर्तन आया हुआ है, वो स्वामी जी महाराज उसका एक चित्र खींचते हैं। मैं आप सबके बीच में रखूं। करके हरि कपिकोल कुरंगा। यहाँ जितने भी हाथी हैं, जितने भी बाघ हैं,
जितने भी वानर हैं, जितने भी कोल कुरंग हैं, घर के घरी कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। क्या आप हाथी और शेर को एक घाट में पानी पीते कभी सुने? हाँ सुने हैं। कहा? रामचरितमानस के इसी प्रसंग के चित्रकूट की उस पावन भूमि पर, जहां पर भगवान राम जब सोह मदन मुनिवेश जन रति ऋतुराज समेत इस रूप में जब स्थापित होते हैं, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली बार ये लिखते हैं कि विगत बैर बिच रही सब संगा। ये प्रभाव है प्रेम का। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज यहाँ भगवान राम को मदन मुनिवेश के रूप में यहाँ स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं, और भी एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम के प्रेम में यहाँ के पशु इतने ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि वे राम जब विहार के लिए निकलते हैं, शिकार के लिए निकलते हैं, तो जो सहज रूप से शिकार बनते हैं, जिसे हम मृग कहते हैं, वे भगवान राम के रूप के आकर्षण में, प्रेम के आकर्षण में ऐसे बंधे चले आते हैं कि उन्हीं के सामने आकर के एक तक अपलक उनको देखते रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज एक चित्र खींचते, राम छवि देखी, शिकार के लिए भगवान राम को घूमते हुए देखकर हो ही मुदित मृद वृंद विशेषी, प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ के मृगवृंद। अब आप गौर कीजिएगा, जो आसान शिकार है, सबसे आसान शिकार है किसी भी शिकारी के लिए, वही जब प्रसन्न होकर के उसके पास में आ जाए, वो प्रेम का जादू कैसा रहा होगा। जैसे काम के लिए कहा जाता है कि काम जब अपना प्रभाव बिखेरता है कि, तो वहां ये लिखा जाता है कि तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस किन्न सकल संसारा। काम, साधारण काम जब अपना प्रभाव फैलाता है तो वहां पूरे विश्व को अपने वश में कर लेता है। जब भगवान राम इसी काम के रूप में जब अपना प्रभाव फैलाए, तब क्या स्थिति होगी? माता सीता रति के रूप में जब अपना प्रभाव फैलाए, तब क्या स्थिति रही होगी? ये सहज ही कल्पनीय है और हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम ऐसे पावन रूप के स्वामी हैं जिनको एक बार स्वप्न में भी अगर कोई दर्शन कर ले तो फिर कोई भी रूप किसी के भी आंख में और चढ़ने वाला नहीं है। आइएगा, लगभग आधा मिनट का समय शेष है। मैं ये पटल भाई झाल सिंह पटेल जी को समर्पित करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जितने वक्ताओं को सुनो उतने भाव, और बहुत प्रसन्नता भी होती है, और यह विचारनी बात है कि इतने इतने तथ्य आप लोग सोच कर निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे खोजने से तो मिलता नहीं है, पर आप लोगों के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा दिखाई के द्वारा। वैसे भगवान श्री रामचरितमानस की दृष्टि से तो स्वामी लिखते हैं कि तुम तो परिपक्व खाओ जान से तुम पाती 336 रोहित भाई बालकांड और सकल कामदायक भगवान समस्त कामनाओं के देने वाले हैं। इस प्रसंग में जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, तो यह भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी के पहले स्वरूप का चित्रण है। वनवास काल के दौरान सबसे पहला चित्र, क्योंकि अयोध्या कांड में न कोई वक्ता है न कोई श्रोता है, इसलिए गोस्वामी जी स्वयं इस बात को साहित्य की दृष्टि से उत्प्रेक्षक के रूप में इस बात को वर्णन करते हैं कि लखन जानकी सैन प्रभु राजत रुचि निकेत, और भगवान को काम